अंधेरी गुफा के अंदर छोटा शेरू रो रहा है। पापा, मुझे बचा लो। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा और सुंदर जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, हरे भरे मैदान, साफ नदी और मीठे पानी के झरने थे। सुबह होते ही पूरा जंगल पक्षियों की आवाज़ों से गूंज उठता था। उसी जंगल में एक ताकतवर और न्यायप्रिय शेर रहता था, जिसका नाम था सिंहराज। सिंहराज सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, बल्कि बहुत समझदार भी था। इसलिए जंगल के सारे जानवर उसे अपना राजा मानते थे। लेकिन सिंहराज की जिंदगी में एक चीज सबसे ज्यादा प्यारी थी, उसका छोटा बच्चा शेरू। शेरू अभी छोटा था, बहुत शरारती था और उसे पूरे जंगल में घूमना फिरना बहुत पसंद था। पापा, पापा उठो ना, आज मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊंगा। अरे मेरे शेर बेटे, इतनी सुबह? अभी तो सूरज भी ठीक से नहीं निकला। पापा प्लीज, आज राजू बंदर ने कहा है कि वो हमें नया खेल सिखाएगा। सिंहराज अपने बेटे की बात सुनकर मुस्कुरा गया। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रखना, जंगल में बहुत दूर मत जाना। ठीक है पापा। शेरू खुशी खुशी उछलता कूदता जंगल की तरफ भाग गया। थोड़ी ही देर में वो अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। अरे शेरू, तुम आ गए? हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तो आज कौन सा खेल खेलेंगे? आज हम पकड़म पकड़ाई का खेल खेलेंगे। सभी जानवर मिलकर खेलने लगे। कोई पेड़ पर चढ़ रहा था, कोई भाग रहा था, कोई हंस रहा था। पूरा जंगल खुशी से गूंज रहा था। लेकिन उसी समय दूर झाड़ियों में कोई छिपकर ये सब देख रहा था। वो था एक चालाक और खतरनाक भालू, जिसका नाम था कालिया। कालिया बहुत लालची था। वो हमेशा सोचता रहता था कि किसी तरह वो जंगल में डर फैला दे, ताकि सब जानवर उससे डरे। ये तो शेर का बच्चा है। अगर मैंने इसे पकड़ लिया तो पूरा जंगल डर जाएगा। कालिया धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर आया, लेकिन उसने अभी शेरू पर हमला नहीं किया। वो सही मौके का इंतजार कर रहा था। उधर खेलते खेलते शेरू थोड़ा दूर निकल गया। अब वो अकेला जंगल के रास्ते पर चल रहा था। अरे छोटे शेर, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। क्या तुमने जंगल का सबसे सुंदर पहाड़ देखा है? नहीं, कहाँ है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। बेचारा शेरू बिना सोचे समझे कालिया के साथ चल पड़ा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो एक खतरनाक जाल में फंस रहा है। कुछ देर बाद वे जंगल के एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। वहां एक पुरानी और अंधेरी गुफा थी। लो, यही है वो जगह। लेकिन यहाँ तो पहाड़ में ही है। पहाड़ नहीं, तुम्हारा नया घर है। नहीं, मुझे छोड़ दो। कालिया ने शेरू को गुफा में बंद कर दिया। अब शेरू फंस चुका था। उधर सिंहराज अपने बेटे को ढूंढ रहा था। शेरू, शेरू तुम कहाँ हो? जंगल में हलचल मच चुकी थी। सिंहराज अपने प्यारे बेटे शेरू को ढूंढते ढूंढते थक चुका था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पूरा जंगल जानता था कि शेरू सिंहराज की जान है। अगर उसे कुछ हो गया तो जंगल में बड़ी मुसीबत आ सकती थी। शेरू बेटा, तुम कहाँ हो? अगर किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सिंहराज की जोरदार दहाड़ पूरे जंगल में गूंज गई। ये आवाज सुनकर सारे जानवर घबरा गए और तुरंत उसके पास इकट्ठा हो गए। महाराज, क्या हुआ? मेरा बच्चा शेरू कहीं दिखाई नहीं दे रहा। महाराज, वो कुछ देर पहले हमारे साथ खेल रहा था, फिर वो अकेले जंगल की तरफ चला गया। सिंहराज की आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों दिखाई दे रहे थे। आज पूरे जंगल में खोज होगी। जब तक मेरा बच्चा नहीं मिलता, कोई भी आराम नहीं करेगा। सभी जानवर शेरू को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। बंदर पेड़ों पर चढ़कर चारों तरफ देख रहे थे। हिरन तेजी से मैदानों में दौड़ रहे थे। हाथी अप्पू भारी कदमों से जंगल के रास्तों की जांच कर रहा था। सब लोग ध्यान से देखो, शेरू के पैरों के निशान जरूर कहीं न कहीं मिलेंगे। कुछ देर बाद राजू बंदर अचानक रुक गया। रुको रुको, मुझे कुछ दिखा है। जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। वे शेरू के ही थे।
लेकिन उन निशानों के साथ एक और निशान था, भालू के पंजों का निशान। ये तो भालू के पंजों का निशान है। मुझे शक है ये काम कालिया भालू का हो सकता है। जैसे ही सिंहराज ने ये सुना, उसकी आंखों में आग भर गई। कालिया! सिंहराज तुरंत कालिया की गुफा की तरफ दौड़ पड़ा। बाकी जानवर भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। उधर गुफा के अंदर छोटा शेरू बहुत डर गया था। पापा, आप कहाँ हो? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अंधेरी गुफा में बैठा शेरू अपने पापा को याद कर रहा था, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। कैसे हो छोटे शेर? मुझे यहाँ क्यों बंद किया है? क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं पूरे जंगल का राजा बन सकता हूँ। लेकिन कालिया को ये नहीं पता था कि पूरा जंगल अब शेरू की खोज में निकल चुका है और सिंहराज बहुत तेजी से उसकी गुफा की तरफ आ रहा है। जंगल में एक बड़ा टकराव होने वाला था। सिंहराज, कालिया और शेरू की किस्मत का फैसला अब बहुत जल्द होने वाला था। जल्दी चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए, मेरा बच्चा खतरे में है। महाराज, हमें निशानों को ध्यान से देखना होगा, जल्दबाजी में गलती हो सकती है। अप्पू हाथी धीरे धीरे जमीन पर बने निशानों को देख रहा था। शेरू के छोटे पंजों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और उनके साथ भालू के गहरे पंजों के निशान भी। महाराज, ये निशान सीधे पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। वहीं तो कालिया की गुफा है। ये सुनते ही सिंहराज की आंखों में आग भर गई। आज कालिया अपनी सबसे बड़ी गलती की कीमत चुकाएगा। उधर गुफा के अंदर छोटा शेरू चुपचाप बैठा था। वो डर तो रहा था, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। मुझे यहाँ से निकलना होगा। पापा जरूर मुझे ढूंढ रहे होंगे। शेरू ने चारों तरफ देखा। गुफा में एक बड़ा पत्थर दरवाजे के सामने रखा था। वो पूरी ताकत से उसे धक्का देने लगा, लेकिन पत्थर बहुत भारी था। छोटा शेरू उसे ज्यादा नहीं हिला पाया। हाँ, ये तो बहुत भारी है। तभी गुफा के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। तो छोटे शेर भागने की कोशिश कर रहे थे। मुझे जाने दो। अभी नहीं, अभी तो तुम मेरे सबसे बड़े हथियार हो। कालिया को पूरा भरोसा था कि सिंहराज अपने बच्चे को बचाने जरूर आएगा और वो उसी का इंतजार कर रहा था। जब सिंहराज यहाँ आएगा, तब मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन कालिया को ये नहीं पता था कि सिंहराज अब उसकी गुफा से बहुत ज्यादा दूर नहीं था। कुछ ही देर में सिंहराज और बाकी जानवर गुफा के पास पहुंच गए। महाराज, वो सामने कालिया की गुफा है। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। पूरा जंगल अब चुप हो गया था। हवा भी जैसे रुक गई थी। सबकी नजरें उस अंधेरी गुफा पर थीं। कालिया, बाहर आओ। सिंहराज की दहाड़ गुफा के अंदर तक गूंज गई। शेरू ने अपने पिता की आवाज पहचान ली थी। तो आखिर तुम आ ही गए, सिंहराज। अब जंगल में एक बड़ी लड़ाई होने वाली थी। एक तरफ था जंगल का राजा सिंहराज और दूसरी तरफ था चालाक और खतरनाक भालू कालिया। कालिया, अगर तुमने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरा बच्चा कहाँ है? तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है अभी के लिए। कालिया की हंसी सुनकर सिंहराज का गुस्सा और बढ़ गया। कालिया, आखिरी बार कह रहा हूँ, शेरू को छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ा तो? इतना सुनते ही सिंहराज जोर से दहाड़ा और कालिया की तरफ छलांग लगा दी। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। सिंहराज अपने मजबूत पंजों से हमला कर रहा था और कालिया तेजी से बचने की कोशिश कर रहा था। अरे, महाराज और कालिया की लड़ाई शुरू हो गई। सब लोग पीछे रहो, ये बहुत खतरनाक है। उधर गुफा के अंदर छोटा शेरू ये सब आवाजें सुन रहा था। पापा, मैं यहाँ हूँ। शेरू पूरी ताकत से पत्थर को धक्का देने लगा। आखिरकार शेरू गुफा से बाहर निकल आया। शेरू को देखकर सिंहराज की ताकत और बढ़ गई। अब तुम्हारी हार तय है कालिया। सिंहराज ने पूरी ताकत से हमला किया और कालिया को जमीन पर गिरा दिया। नहीं,
मुझे छोड़ दो। तुमने बहुत बड़ी गलती की है कालिया। कालिया भालू जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी सारी चालाकी और घमंड खत्म हो चुका था। वहीं पास में छोटा शेरू अपने पिता के पास खड़ा था। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। कालिया, तुमने सिर्फ मेरे बच्चे को ही नहीं, पूरे जंगल की शांति को खतरे में डाल दिया। सभी जानवर चुपचाप खड़े थे, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। महाराज, फैसला आपका है, लेकिन जो भी फैसला हो वो पूरे जंगल के लिए सीख होना चाहिए। सिंहराज कुछ पल के लिए शांत हो गया। वो सोचने लगा कि क्या करना सही होगा। तभी छोटा शेरू धीरे धीरे अपने पिता के पास आया। पापा, कालिया ने गलती की है, लेकिन शायद वो डर गया था। सभी जानवर हैरान हो गए। छोटा शेरू इतना दयालु था कि वो अपने अपहरण करने वाले के लिए भी दया दिखा रहा था। बेटा, तुम बहुत बहादुर हो। सिंहराज धीरे धीरे कालिया के पास गया। कालिया, तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है, इसलिए तुम्हें इस जंगल में रहने का अधिकार नहीं है। आज से तुम्हें इस जंगल से निकाल दिया जाता है। अगर तुम दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो सजा और भी बड़ी होगी। मैं समझ गया महाराज, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा। कालिया जंगल छोड़कर चला गया। उसकी चालाकी और लालच ने उसे सब कुछ खो दिया। अब जंगल में फिर से शांति लौट आई थी। सभी जानवर खुश थे कि छोटा शेरू सुरक्षित वापस आ गया था। शेरू, तुम सच में बहुत बहादुर हो। अब मैं कभी भी किसी अजनबी के साथ नहीं जाऊंगा। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। उस दिन के बाद जंगल में फिर से खुशियां लौट आई। सभी जानवर पहले की तरह हंसने और खेलने लगे। लेकिन उस घटना ने सबको एक बड़ी सीख दी। इस कहानी से हमें दो बड़ी सीख मिलती है। पहली, हमें कभी भी किसी अजनबी पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी, लालच और चालाकी से अंत में हमेशा हार होती है।